स्टूडेंट, आज हम आपको संक्षारण के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो संक्षारण क्या होता है? ऐसी प्रक्रिया जिसके कारण धातुएं एवं खाद्य पदार्थ कैसे धीरे धीरे करके नष्ट हो जाते हैं, संक्षारण कहलाती है। क्या? ऐसी प्रक्रिया जिसके कारण धातुएं एवं खाद्य पदार्थ धीरे धीरे करके नष्ट होते हैं या हो जाते हैं, संक्षारण कहलाती है। ठीक है, और ये जो क्रिया होती है वो किसके कारण होती है? ऑक्सीकरण के कारण होती है। किसके कारण? ऑक्सीकरण के कारण। जो भी आपको पीछे हमने अब क्रियाएं पढ़ाई थी ऑक्सीकरण अपचयन, उसमें से ऑक्सीकरण के कारण ये क्रिया होती है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है, आपको देता हूँ कि लोहे पर जंग लगना। सबसे अच्छा, लोहे पर जंग लगना। ये लगभग सभी लोगों ने देखा होगा कि जो लोहा होता है शुरुआत में फ्रेश एकदम होता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, किसी नम स्थान पर या जहाँ पर पानी उपलब्ध हो। नम स्थान क्या होता है? मॉइस्चर होता है, वहाँ पानी ही होता है। ठीक है, वायु में जो ऑक्सीजन होती है उसके साथ सहयोग करके क्या बना देता है? फेरिक ऑक्साइड बना देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जंग बोलते हैं। ठीक है, और ये जो क्रिया होती है बहुत ही धीरे धीरे होने वाली क्रियाएं होती हैं। ठीक है, इसका एक और उदाहरण जैसे है, क्या है? चांदी आपने देखी होगी। चांदी जो होती है अगर नई लेके आओ आप किसी शॉप से, तो एकदम वाइट कलर की चमकती है। ठीक है, कुछ समय बाद क्या होती है, वो धीरे धीरे उसका रंग काला सा पड़ना लगता है। ठीक है, तो ये भी किसके कारण होती है? ऑक्सीकरण के कारण होती है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? संक्षारण कहलाती है। यानी चांदी का काला पड़ना। ठीक है, अब पहला एग्जाम्पल आपको पूरा एक्सप्लेन करते हैं, तो इसको कैसे आप देखेंगे, कैसे क्या होगा। ठीक है, तो हमने इसमें आपको क्या बताया था, यानी लोहे पर जो जंग लगती है वो क्या क्रिया कहलाती है? संक्षारण। ठीक है, तो इसमें यह भी बता दिया था, जब लोहा है या तो नम स्थान पर या जहाँ पर जल हो, वहाँ पर वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके किसमें बदल जाता है? फेरिक ऑक्साइड में बदल जाता है। ठीक है, तो क्या होगा? आपका लोहा होगा, ये होगा लोहा। ठीक है, ये क्या करेगा? वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके, लेकिन इसके साथ क्या होनी चाहिए? या तो नमी में क्या होती है? जल होता है। ठीक है, या पानी के संपर्क में जहाँ पर भी हो, इनसे क्रिया करके वो क्या बना देता है? आपका Fe2O3। ठीक है, और इसमें यहाँ पर जो लिखते हैं H2O। ठीक है, यानी जितने भी अणु यहाँ पर पानी के होंगे वही अणु इससे जुड़े हुए होंगे यहाँ पर। ठीक है, जैसे मान के चलते हैं यहाँ पर पूरा का पूरा ये कितना है? X हमने लिख दिया, तो X का ही यहाँ पर हम गुणा करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इन O की बात करते हैं। ये तो हमने ये वाला H और O किससे संतुष्ट कर दिया? यहाँ से। ठीक है, ये पूरा का पूरा। अब इसको देखते हैं, तो यहाँ पर O कितने हैं? 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम कितने का गुणा करें तब बराबर होंगे? बताइए। अगर हम यहाँ पर 2 का गुणा कर दें तो 6 इधर हो जाएंगे, क्योंकि विषम को पहले सम बनाते हैं। ठीक है, तो 2 का गुणा यहाँ पर करते हैं तो कितने हो जाएंगे? 3 दूनी 6। या जैसे Fe को मान लीजिए, इसकी जगह पर क्या Fe को, Fe इधर कितना है? 1 है। ठीक है,
इधर कितने थे, 2 थे। तो उसके लिए हम Fe को यहाँ पर कितना करें, यहाँ पर अगर हम 2 का गुणा करते हैं तो Fe भी कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 कर देते हैं। और O को भी अब हमें कितना करना पड़ेगा, देखिए 2 3 6, तो यहाँ पर हमें O भी कितने करने पड़ेंगे, 6 करने पड़ेंगे। तो 6 के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, कितने का गुणा करेंगे, 3 का, है ना, तभी तो हो जाएंगे, यानी 3 दूनी 6। ये आपका समीकरण कैसा हो गया, बैलेंस। ये आपका लोहा है, ठीक है, ये आपकी ऑक्सीजन है, ठीक, जो कहाँ से मिलती है आपको, वायु से, ठीक। और ये जल है आपका, ठीक। ये क्या हो गई, फेरिक ऑक्साइड, जो क्या होती है, जंग, ठीक। इसका अगला नाम जो है फेरिक ऑक्साइड, ठीक, ये हुआ। अब अगला पॉइंट आपका आता है विकृति गंधिता। क्या, विकृति गंधिता। विकृति का मतलब समझते हो, जब किसी का कोई आकार हो, ठीक है, या कोई किसी का स्वरूप हो, वो उसमें परिवर्तन हो जाए। क्या, किसी की हैबिट है, उस हैबिट में परिवर्तन हो गया तो वो क्या कहलाएगी, उसकी हैबिट में विकृत हो गई, यानी उसमें परिवर्तन आ जाना ही क्या कहलाती है, विकृति कहलाती है। और आगे शब्द क्या इसमें लगता है, मैं लिख दूं, नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है विकृति गंधिता, विकृति गंधिता, ठीक। तो ये गंधिता यानी गंधिता, गंध यानी गंध में गंध, और ये इसका मतलब क्या बताया, परिवर्तन। तो क्या, गंध में यदि परिवर्तन हो जाता है तो वही क्या कहलाती है, विकृति गंधता कहलाती है, ठीक है। ये तो हमने अपनी सिंपल भाषा में समझा दिया। विकृत मीन उसमें बदलाव, गंधता यानी गंध, यानी गंध में बदलाव विकृति गंधता कहलाती है, ठीक है। आपने देखा होगा तेल या कोई वसा युक्त जो खाद्य पदार्थ होते हैं, ठीक है, वो यदि लंबे समय तक रखे रहें, ठीक है, तो उनके स्वाद में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, उनके स्वाद बदल जाते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, विकृति गंधिता कहते हैं, ठीक है। यानी जो आपके वसा युक्त मतलब तेल वाले खाद्य पदार्थ, ठीक है, वसा युक्त पदार्थ अगर लंबे समय तक रखे रहें तो उनका क्या हो जाता है, स्वाद बदल जाता है, और साथ ही साथ क्या, उनकी गंध भी बदल जाती है। तो इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, विकृति गंधता कहते हैं, ठीक है। यह क्रिया भी किसके कारण होती है, ऑक्सीकरण के कारण होती है, ठीक है। यह भी क्रिया जो होती है, जैसे संक्षारण भी होता था, वो किसके कारण होता था, ऑक्सीकरण के कारण, ठीक है। तो ये क्रिया भी किसके कारण होती है, ऑक्सीकरण के कारण ही होती है, ठीक है। इसमें यदि ये प्रक्रिया रोकने के लिए हम कुछ उपाय करें तो हमें क्या करना पड़ता है, किसी तरीके से ऑक्सीकरण को हमें या तो रोकना होगा, कम करना होगा, या बंद करना होगा। किसी तरीके से कोई भी ऐसा उपाय करें जिससे क्या हो जाए, हमारा ऑक्सीकरण रुक जाए। तो यानी प्रति ऑक्सीकरण कारक कोई उसमें हम मिलाते हैं, ठीक है। इसका एक उदाहरण देते हैं आपको। क्या, आप लोग लगभग चिप्स तो सभी खाते होंगे ना, चिप्स, और वो भी किसका, मार्केट का। तो चिप्स की थैली होती है ना, चिप्स की थैली
में चिप्स काफ़ी समय तक रखा रहता है, और जबकि बाहर खुला छोड़ दो तो वो जल्दी ही स्वादहीन और कलरहीन हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, जो चिप्स की थैली होती है, क्या चिप्स की थैली होती है, उस थैली में से पहले क्या किया जाता है, यानी जो वायु होती है, कौन सी, हमारी जो नॉर्मल वायु होती है, जो वातावरण की वायु होती है, उसको क्या, वायु को बाहर निकाला जाता है। कहाँ? बाहर निकाला जाता है। ठीक है, फिर इसमें क्या किया जाता है, फिर इसमें नाइट्रोजन गैस, ठीक है, नाइट्रोजन गैस इसमें भरी जाती है। ये जो नाइट्रोजन गैस है ऑक्सीकरण को रोकने का या कम करने का कार्य करती है, जिससे ये चिप्स जो हैं काफ़ी समय तक, कैसे, काफ़ी समय तक सुरक्षित और स्वाददार बने रहते हैं। यानी काफ़ी समय तक सुरक्षित और स्वादिष्ट बने रहते हैं। ठीक है, इसका एक और एग्जाम्पल बताएं आपको, तो प्रतिऑक्सीकारक का, यानी उसका नाम होता है BHA। ठीक है, इसका नाम डिटेल में अगर आपको बताया जाए तो वो होता है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। ठीक, तो इसे उसमें डालने से क्या होती है, हमारी ऑक्सीकरण की, जो किसकी, ऑक्सीकरण की क्रिया कैसी होती है, कम हो जाती है। ठीक है, जिससे वो अधिक समय तक सुरक्षित बने रहते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया विकृति गंधता क्या होती है। जो हमारे वसा युक्त या तेल युक्त जो खाद्य पदार्थ होते हैं, उनको लंबे समय तक रखने पर उनका स्वाद और उनकी गंध कैसी होती है, बदल जाती है। इस प्रक्रिया को ही या इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, विकृति गंधता कहते हैं। ये भी एक ऑक्सीकरण का ही स्वरूप होती है, स्वरूप नहीं होती, ये ऑक्सीकरण के ही कारण अभिक्रिया होती है। ठीक है, और ऐसे ही क्या संचारण भी है। संचारण में भी क्या बताया था, संचारण में भी ये ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आपको नोट्स दे रहा हूँ, ये हैं आपके नोट्स। ठीक है, ये हैं विकृति गंधता के नोट्स। ठीक है, इसे कंप्लीट कर लें। थैंक्स।